हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। हिंदी का ये टॉपिक है, हिंदी कंपलसरी का। तो आइए देखते हैं शब्द शक्ति कंप्लीट हम इसमें जो वो समझने वाले हैं इसको। और यहाँ पर देखेंगे कि शब्द के विभाजन के आधार पर शब्द की क्रमशः 3 शक्तियाँ मानी गई हैं। याद रखिएगा, ये जो शब्द की शक्तियाँ मानी जाती है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के एक प्रश्न जो वो इस तरीके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए, शब्द की जो 3 शक्तियाँ मानी गई है वो शक्तियाँ इस प्रकार है। एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और इस अध्याय में हम इन तीनों शब्द शक्तियों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द शक्ति है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, मतलब शब्द का अर्थ हमें जिस माध्यम से समझ में आता है वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो वह जो माध्यम होता है वो माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। मतलब वो ताकत, वो ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से हमें उस शब्द का अर्थ समझ में आता है। अर्थात शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ, एक है वाच्य अर्थ यानी जिसे वाच्यार्थ कहते हैं, दूसरा है लक्ष्य अर्थ जिसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और तीसरा है व्यंग्य अर्थ जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो ये माने जाते हैं। शब्द के उपर्युक्त विभाजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला होता है वाचक शब्द या वाच्य अर्थ, वाच्यार्थ। देखिए, वाच्य अर्थ या वाच्यार्थ। वाच्य अर्थ मतलब हमें वाक्य को पढ़ते ही, है ना, पढ़ते ही अगर हमें समझ में आ जाए उस अर्थ, उस वाक्य का, शब्द का, तो वहाँ पर वाच्य अर्थ होता है। जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। जैसे वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना। मैं राजस्थानी हूँ, मतलब मैं राजस्थानी हूँ, मतलब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। सिंपल सा अर्थ है इसका। तो ये हो गया वाच्यार्थ, मुख्यार्थ भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, इसका दूसरी जो शब्द शक्ति होती है, उसका जो लक्षक जो शब्द होता है और उसके द्वारा जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्य अर्थ या लक्ष्यार्थ कहलाता है। जिस शब्द से मुख्यार्थ से भिन्न किंतु उससे संबंधित अर्थ निकलता है उसे लक्षक शब्द कहते हैं, और उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। अर्थात वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए। सीधा सीधा अर्थ नहीं, मतलब सीधा अर्थ अगर मुख्य अर्थ समझ में आ जाता है तब तो हो जाता है वो वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ। लेकिन उससे भिन्न किंतु लक्षणों के आधार पर अगर हमें अर्थ समझना पड़े तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है। जैसे मैं राजस्थानी हूँ, इस वाक्य में यदि राजस्थानी को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक माना जाए तो यह लक्षण शब्द होगा और राजस्थानी संस्कृति इसका लक्ष्यार्थ होगा। नेक्स्ट है तीसरा व्यंजक शब्द, और इससे जो अर्थ निकलता है वो होता है व्यंग्यार्थ। जिस शब्द से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से विशिष्ट व्यंग्यार्थ निकलता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। मतलब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अलावा तीसरा जो अर्थ निकलता है वो व्यंजक शब्द कहलाता है, और इस व्यंजक शब्द का जो अर्थ होता है वो अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, और वहाँ पर जो है वो शब्द व्यंजक होता है। जैसे सावधान, मैं राजस्थानी हूँ, तो यहाँ पर जो है ना, राजस्थानी शब्द का अभिप्रेत अर्थ लक्षणों से प्राप्त नहीं होता है, किंतु इससे राजस्थान के वीरों की वीरता व्यंजित होती है ना। राजस्थानी मतलब एक वीरता का भाव आता है। तो अतः ये व्यंजक शब्द है, और इसका जो व्यंग्य अर्थ है वो है वीर पुरुष। तो शब्द के उपर्युक्त विभाजन के आधार पर शब्द की क्रमशः 3 शक्तियां मानी गई हैं। ऊपर भी हमने देखा, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति। देखिए, वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कैसे, कि वाक्य को पढ़ते ही उसका जो मुख्य अर्थ जो समझ में आता है, जो सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आता है वो मुख्यार्थ कहलाता है। तो जिस शब्द शक्ति के माध्यम से हमें मुख्य अर्थ का बोध होता है वो शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। याद रखिएगा, अभिधा शब्द शक्ति मतलब वाक्य का सीधा सीधा अर्थ। तो अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से है, उसका कोई दूसरा तीसरा अर्थ
अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी ने कहा पानी दो, इस वाक्य का अर्थ अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही होगा कि पानी पीने के लिए मांगा गया है, इसके अलावा इसका और कोई अर्थ नहीं है। पानी दो मतलब पानी मांगा है सीधा सीधा, ठीक है ना, इसके अलावा हमें इसका और कोई दूसरा तीसरा अर्थ समझना ही नहीं है। तो सीधा सीधा जो अर्थ समझ में आता है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। वस्तुतः अभिधा में जो बोला जाता है और सुनकर के प्रथम बार में ही जो ग्रहण किया जाता है वही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं इसका, तो यहाँ पर आप अन्य उदाहरण के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ये जो आपको अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और PDF के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपको जो वो प्रोवाइड करा दूँ स्टडी मटेरियल, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।